हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। पहले मैं इसका थेरेटिकल पोर्शन कराऊंगा इस वीडियो में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो जो कि कल मॉर्निंग से आनी शुरू हो जाएंगी, उसमें आपको टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक से अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा बैक एक्सरसाइज से, चैप्टर नंबर 2 से। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि गुडविल होती क्या है। बच्चों, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब गुडविल एक वो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट आपको पता है क्या होती है, जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना सीख कर सकते हैं, बस इसको सिर्फ फेल्ट किया जा सकता है। एक एंटरप्राइज के लिए वो एक एडवांटेज है जो कि फर्म को हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा। सो गुडविल, सिंपल भाषा में गुडविल एक रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ मनी विच हेल्प्स टू अर्न मनी और प्रॉफिट टू द एंटरप्राइज। ठीक है बच्चों, और अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। बच्चों, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल के फीचर्स क्या हैं वो मैंने बहुत शॉर्ट पॉइंट्स करके लिखे हैं, बाकी इट इज़ द दैट इज़ द तो बच्चों आप लगा ही लोगे। अब क्रक्स को समझने की कोशिश करिए। ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है, वो आपको पता है, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ठीक है बच्चों, उसके बाद डजेंट हैव एनी एंटरप्राइज एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइज। उसकी अपनी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती और वो एंटरप्राइज के साथ ही होती है उसकी एग्जिस्टेंस। हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये नॉर्मल प्रॉफिट से हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करता है। इट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स, ये नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करता है। एंड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये एग्जिस्टेंस में आती है। वो है एक लोकेशनल एडवांटेज और फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर एटसेट्रा। मतलब अगर आपके ऑफिस या आपका बिजनेस प्रीमाइजेज या आपकी दुकान फैक्ट्री उस जगह पे है जहाँ पे आपको लोकेशनल एडवांटेजेस है कि कस्टमर इजीली रीच कर जाता है वहाँ पे, तो आपको फ़ायदा है। या फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है तो कस्टमर अपने आप आपके साथ वो बने रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिसका फ़ायदा आपको मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे नेचर क्या होती है। बच्चों, नेचर में फिर आ रहा है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है एंड इट इज़ अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और जितनी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसमें वो अमोर्टाइज हो जाती है, मतलब उसको डेप्रिशिएट कभी किया जाता है, ख़त्म हो जाती है, वो लिक्विडेट हो जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। तो कब ज़रूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यूड करने के वक्त? व्हेन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, या कोई फर्म बेची जाती है, 2 और मोर फर्म्स अमलगामेट होती हैं, द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, या कोई फर्म पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तब। और बच्चों, आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो ये चीज़ें कवर करता है। ये वाले जो नीचे पॉइंट मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखे, 4th, 5th, 6th, ये +2 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल पता होना चाहिए, इसलिए ये पॉइंट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल में सबसे पहले क्या आ रहा है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। अच्छी मैनेजमेंट गुडविल को बनाने में मदद करती है। फेवरेबल लोकेशन, नियर टू मार्केट प्लेस, ऐसी प्लेस पे है जहाँ पे आपका कस्टमर आपको इजीली मिल जाता है, वो फेवरेबल लोकेशन की वजह से भी आपकी गुडविल बनती है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको यदि मिल गए हैं। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट, यदि आप 2, 4, 5, 10, 15, 20 सालों तक लगातार बिजनेस में हैं तो आप पे भरोसा कस्टमर्स का और आपके सप्लायर्स का, बैंकर्स का बना रहता है, और जो आपकी गुडविल होती है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, एक्सेस टू सप्लाईज, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट की सिचुएशन, रिस्क एसोसिएशंस विद द बिजनेस। अगर वो ज़्यादा रिस्की है तो गुडविल कम होगी, लेस रिस्की है तो बिजनेस जितना लेस रिस्की होता है उसमें क्या होता है? मोर गुडविल। ठीक है बच्चों, कोई ज़्यादा रिस्की बिजनेस में कोई भी बंदा अपने पैसे में नहीं फंसाना चाहता। ठीक है, तो नेचर ऑफ द बिजनेस भी उसकी गुडविल को बनाती है। अगर तो FMCG फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स हैं तो गुडविल
जल्दी इजीली बन जाती है। और अगर किसी ने मान लो सीमेंट की दुकान खोल ली है या सीमेंट का बिजनेस खोला है तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस अलग तरीके से है और उसकी गुडविल अलग तरीके से बनेगी। पास्ट परफॉर्मेंस भी आपको गुडविल बनाने में मदद करते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को बनाते हैं। एक आफ्टर सेल सर्विस, क्या आप अपने प्रोडक्ट की कस्टमर्स को देते हो? गुड कस्टमर्स रिलेशंस हैं आपके, गुड लेबर रिलेशंस हैं आपके वर्कर्स के साथ, तो वो भी आपकी गुडविल में काउंट होता है, क्योंकि उससे आप इन सभी चीज़ों से आपका बिजनेस हॉल्ट नहीं होता, रुकता नहीं है किसी भी वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये आपको गुडविल बनाने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करते हैं। बच्चों टाइप्स ऑफ गुडविल में सबसे पहले आ रहा है परचेज गुडविल, उसके बाद आ रहा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बच्चों सबसे पहले परचेज गुडविल की बात करेंगे। इट इज़ दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। कंपनी ने, फर्म ने, बिजनेस ने कोई कंसिडरेशन कैश में या किसी और तरीके से पे करके गुडविल खरीदी है। और फीचर्स क्या है? इट नॉर्मली अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, सम कंसिडरेशन इज पेड, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ बिजनेस इज सब्जेक्टिव होती है एंड इट इज अमोर्टाइज विद टाइम। मतलब ये नॉर्मली बिजनेस के परचेज के वक्त होती है और कुछ ना कुछ पैसा या कोई काइंड में हमें पे करना पड़ता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है और सब्जेक्टिव वैल्यू होती है गुडविल की। उसका कोई, हर व्यक्ति का कैलकुलेट करने का तरीका अपना हो सकता है, अपने रीजनिंग हो सकती है और ये अमोर्टाइज्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, और जिसको हम नॉन परचेज गुडविल भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फेमस है सेल्फ जनरेटेड। और परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल में अगर बात करूं तो आपके सिलेबस में हमें ये सेल्फ जनरेटेड ही आप हमें रिकॉर्ड करनी होती है, यही इसी का ट्रीटमेंट हमें सीखना है। बिकॉज परचेज गुडविल के आपको इतने क्वेश्चंस नहीं हैं, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे फॉर्मूले आपको सीखने, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने के सीखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ इंटरनली जनरेटेड विद विच arises from number of factors like favorable contracts, efficient management, good quality products। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फीचर्स की बात करेंगे। इट इज़ जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स, इट्स वैल्यूएशन सब्जेक्टिव होती है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नो कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड, और इसकी कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं करनी होती। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके मेथड्स की तरफ कि गुडविल को वैल्यूएट करने के क्या मेथड है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तो ये एवरेज मेथड है, जिसको एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलेंगे, दूसरा है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। और बच्चों एवरेज प्रॉफिट मेथड में फिर दो हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये आपको 5 फार्मूले याद करने हैं। मैं एक एक करके सभी फार्मूले आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। तो बच्चों सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? बच्चों सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाली जाएगी? एवरेज, ये एवरेज लिखा मैंने शॉर्ट में, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। और एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितना भी आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा उसमें आप एबनॉर्मल लॉसेज या एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर लोगे और लेस क्या करोगे? एबनॉर्मल इनकम्स और गेन्स को, उसका क्या आ जाएगा? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होते हैं। बच्चों नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है इट मीन्स द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट। जो फर्म है वो सिमिलर सेम प्रॉफिट कमाएगी, एवरेज प्रॉफिट जितना, आफ्टर चेंज इन ऑनरशिप, जब बिजनेस की ऑनरशिप चेंज हो जाती है, बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स पुट बाय द सेलर। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप नंबर 1 की बात करें, उसमें सबसे पहले आएगा कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या आएगा? फाइंड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। स्टेप 3 में क्या आएगा? डिटर्मिन द नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। और स्टेप 4 में क्या आएगा? फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों,
तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों स्टेप 1 में क्या आएगा, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या आएगा, स्टेप 2 में आएगा कैलकुलेट वेटेड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वेट्स असाइन टू ईच ईयर्स। ठीक है बच्चों। और स्टेप 3 में क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल आ जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। बच्चों बहुत सिंपल है, जितना भी आपको नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें से आपको वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, जो भी वेट आपको दिया होगा। ठीक है, तो वेट से मल्टीप्लाई कर लेना प्रॉफिट को, और वो आपका एवरेज प्रॉफिट उसके बाद डिवाइडेड बाय वेट करके निकाल लेना है। ठीक है जी। तो और क्या कर लेना, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें सबसे पहले आ रहा है हमें एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर करना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। वो कैसे आएगा, जो भी एक्चुअल कैपिटल हमने लगाई हुई है उसका रेट अपॉन 100 कर देना है। और स्टेप 3 में क्या करना है बच्चों, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। और इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो ये हमने थर्ड स्टेप पे क्या फाइंड कर लिया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है। और उसके बाद गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टेप 1 में क्या आएगा, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 2 कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म एवरेज प्रॉफिट अपॉन इंटू 100 अपॉन रेट। और तीसरे में क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल कैसे ढूंढेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यदि डायरेक्ट कैपिटल ना गिवन हो। और स्टेप 4 में क्या आएगा बच्चों, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, मतलब ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म है माइनस एक्चुअल कैपिटल कर देंगे बच्चों। बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट फॉर्मूले की तरफ, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में आप क्या करोगे, पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे। स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हमने सुपर प्रॉफिट के वक्त जैसे कैलकुलेट किया था, कैपिटल इंटू रेट बाय 100। और स्टेप 3 में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप 4 में क्या आएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकाल लो, जैसे हमने पहले भी सीखा है, इंटू 100 बाय रेट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये सारे फॉर्मूले और इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है, और मैं ये वीडियो भी यहीं कंप्लीट करता हूँ। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कल मॉर्निंग से आपको इसके क्वेश्चंस भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। विशिंग यू गुड लक।